वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान सीरीज़ में पार्ट 6-7 हो गए। तो सबसे पहले मैं ऊपर गई थी बिल्लियों को दरवाज़ा खोल के, क्योंकि ये भी बंद थी रात को, तो ये नीचे आ गई। तो सबसे पहले मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर जाके मैंने साफ़ सफाई शुरू करनी है और सारे कमरे सारे के सारे गंदे हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे कमरे साफ़ करके फिर किचन में आई। किचन की कारपेट भी बहुत गंदी थी। फिर रूम में शुरू कर दिया मैंने। तो अब मैंने रूम की सफाई शुरू कर दी है। एक एक करके मैं सारे रूम की सफाई करूँगी। और टीवी लॉन्च में भी मैंने बहुत ज़्यादा धूल देखी है, तो वो भी साफ़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इधर आ गई थी, बेडशीट सारी ख़राब हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने इसको सेट किया। आज मैं आपके साथ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रेसिपीज़ भी दूँ, तो आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। और मैंने इसके बाद कमरे साफ़ हो गए तो मैं किचन में चली गई। किचन में जाके देखा तो बर्तन पड़े हुए थे। सबसे पहले मैंने बर्तन धोए, किचन को साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने खाना पकाना शुरू किया और सब चीज़ें मैंने एक साथ ही शुरू कर दी। मैंने पकौड़ों का भी सामान कट कर लिया, बेसन भी बना लिया, शरबत भी बना ली, और फिर साथ साथ में चिकन कढ़ाई भी बना रही थी। और उसके साथ मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं दोपहर को बहुत जल्दी शुरू कर देती हूँ। तकरीबन 2 बजे मैं शुरू कर देती हूँ। तो तब से मैं जैसे काम करना शुरू करती हूँ तो मैं जल्दी काम करना शुरू करती हूँ कि 3-4 बजे मैं किचन में नहीं जाती। उस टाइम अगर चली जाऊँ तो फिर पॉसिबल नहीं होता कि इतने कम टाइम में सारा कुछ बन जाए, तो इसलिए मैं पहले जाती हूँ। और साथ में मैं रेसिपीज़ भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती हूँ और व्लॉग भी बना रही होती। तो इस चीज़ों के साथ फिर बहुत टाइम लगता है। कैमरा लेके घूमो, ये बहुत टाइम लगता है। तो चैनल पे कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका इससे कोई नहीं, कुछ भी नहीं जाता, बस किसी को हौसला मिलता है, अच्छा काम कर रहे हैं बस। और आप लोगों के लिए ये वीडियो बन रही होती है, आपके देखने के लिए। पे मैं बर्तन धो रही थी, वीडियो बना रही थी। सोच रही थी कि लोग तो साफ़ करके, बर्तन को साफ़ करके फिर वीडियो में ऐसे ही पानी से धो लेते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको पहले धो के फिर दोबारा धोती कैमरे के सामने। तो मैंने ऐसे ही धो दिए। तो मुझसे इतनी एक्टिंग नहीं हो रही, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। आज मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ की रेसिपी भी रिकॉर्ड कर रही थी। आज मैं कचौरी की रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी और बहुत टाइम हो गया पकौड़े बना रहे थे और कचौरी नहीं बनाई थे, तो आज कचौरी बना रहे थे। तो इसलिए भी काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि कचौरियों का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आटा गूनो, उसका मसाला बनाओ और फिर उसकी रोटियां जो होती हैं वो भी बहुत मुश्किल से बनती है, वो पेड़े। तो रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, अगर कोई बनाना चाहता है तो मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पे है,
तो लिंक बायो में मौजूद होती है। तो ये मैदा था जो इसको मैंने घी लगा के गूंद लिया था, और अब इसकी मैं बड़ी सारी रोटी बना के उसमें ऑयल लगा के फिर उसको रोल करके उससे छोटे छोटे पेड़े बना के फिर उससे रोटियां बनाऊंगी, जिसमें मैं कचौरियों का मटेरियल पैक करूंगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ये आज हो गया था, टाइम पे शुरू किया था तो इसलिए हो भी गया, गिनी नहीं होना था। तो यहाँ पे बस ये रोटी मैं बड़ी सारी फैला रही हूँ, तो इससे मैंने कचौरियों का पेड़ा बनाना है फिर। तो अगर चैनल पे कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर करें।